बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये दुर्गा सप्तशती का एक ऐसा मंत्र है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र को नित्य प्रातः सायं एक एक बार भी पढ़ ले, एक एक बार भी पढ़ ले, सुबह सोकर उठने पर और रात्रि में सोते समय इस मंत्र को एक एक बार पढ़ ले और भगवती का मन में चिंतन कर ले, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन सदैव राजराजेश्वरी दुर्गा करती रहेंगी। बस श्रद्धा के साथ सुबह उठते ही इस मंत्र को एक बार, और हाँ, बच्चों को जैसे गायत्री मंत्र आप सिखाते हैं वैसे बच्चों को ये मंत्र भी आप सिखाइए। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ज़्यादा करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के लिए समय नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम एक बार सुबह सोकर उठते ही और एक बार सोते समय अगर 2 बार इस मंत्र को रोज़ आप करते रहेंगे तो आप विश्वास करिए जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं, नवरात्रि हवन नहीं कर सकते हैं, कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं तो मां दुर्गा की आरती दिलाएगी नवरात्रि की पूजा का संपूर्ण फल। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जी हां, नवरात्रि पर दुर्गा मंत्र, दुर्गा सप्तशती हवन और कन्या पूजन से नहीं बल्कि नवरात्रि में दुर्गा आरती से भी आप पूरे नवरात्रि का पुण्य फल पा सकते हैं, मां अंबे को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा भी पा सकते हैं। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दुर्गा आरती से जुड़ी सबसे सही, सटीक और यूनिक जानकारी देंगे, तो बने रहिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। पंडित जी, अगर देखा जाए हम माँ की आराधना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो आज की बात की जाए तो किस मंत्र से माँ की आराधना की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, जब आपने माँ कहा ना तो माँ शब्द से ही माता की शुरुआत करनी चाहिए पूजा की। और जैसे छोटा बच्चा अगर माँ के लिए मचलता है तो दुनिया के सारे खिलौने उसे दे दिया जाए, लेकिन वो तब तक चुप नहीं होगा जब तक उसे माँ की गोदी नहीं मिलेगी। चाहे जितने खिलौने दे दीजिए, चाहे जितने उसको मतलब कि अच्छे अच्छे चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह दे दीजिए, लेकिन अगर उसने रोना शुरू किया है माँ के लिए तो माँ को ही पाके वो दम लेगा। इसी तरह से जब व्यक्ति की भावना माँ के लिए होती है और दोनों आंसुओं से माँ के लिए अश्रुपात होता है, आंसुओं की झरझर झरझर धारा गिरती है माता के वियोग में, तब आप समझ लीजिएगा कि माता का आंचल शीघ्र ही उसके सर पे पड़ने वाला है। रही बात मंत्र की जी, जगत जननी जगदम्बा ये मंत्र की ही अधिष्ठात्री देवी हैं, यही सरस्वती हैं, यही महाकाली हैं, यही महालक्ष्मी हैं, यही त्रिगुणात्मिका हैं, और जितनी बोलने की शक्ति और सामर्थ्य है सब इन्हीं का दिया हुआ तो है। जानती हो, भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं जी। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं, लेकिन उनका नाम जो शिव है, उस शिव नाम में से अगर ई निकाल लिया जाए, सी में से ई निकाल लिया जाए तो बचेगा 100 जी, क्योंकि इकार यही शक्ति का वाचक है। इकार जो है शक्ति का वाचक है जी। शक्ति का प्रतिनिधित्व तो इकार करता है। तो जब शक्ति के क्षीण होने पर, शक्ति के विलग होने पर देवाधिदेव महादेव सब हो सकते हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की क्या औकात। इसलिए हमें माता के लिए मंत्र, तंत्र, इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना चाहिए। हमें अपनी भावना को
माता के प्रति अटूट बनाना चाहिए। और जहाँ तक मंत्रों की बात है तो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ मंत्र लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को भी रोज कहना चाहिए कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, हे देवी आप मेरे बुद्धि के रूप में प्रकट हों। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम अधिष्ठाति भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण या कृष्णम् एतद् व्याप्ते स्थितं जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आप रोज दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने में असक्षम हैं, समयाभाव है, तो आप दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में इन मंत्रों का अगर रोज नित्य पाठ कर लें तो भी आपको सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, जिस दिन आप अहंकार का त्याग करके अपने अंदर के मैं को भूल करके और भगवती के चरणों के आश्रित बन जाएंगे, उसी समय भगवती आपके हाथ को पकड़ लेंगी और आपके सारे दुखों को क्षण भर में दूर कर देंगी। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। माता अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकती है। भक्त तो केवल 4 पुरुषार्थ चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, लेकिन भगवती तो 5वां पुरुषार्थ भी दे देती हैं। 5वां पुरुषार्थ है उनकी भक्ति। आदमी डूब जाता है उनके भक्ति में। वो दया की सागर है। अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, यदि आप व्रत नहीं कर सकते,
यदि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग नवरात्र का 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, जो लोग भगवती की आराधना में तन्मय होकर लगे हुए हैं, अगर उनकी सेवा आपसे बन जाए तो भी आप मान लीजिए कि माता आप पर उतना ही प्रसन्न रहेंगी जितना व्रती के ऊपर। जैसे भगवान राम ने कहा है सबरी से कि सातव मोहि सममय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों का सम्मान करो। ये कौन कहते हैं? भगवान श्री राम। किससे? सबरी से, नवधा भक्ति में। सातव मोहि सब मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। और इसी तरह से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति दुर्गा साधकों का, दुर्गा के भक्तों का और दुर्गा के व्रती लोगों का सेवा सहयोग करता है, वह भी दुर्गा जी की कृपा दृष्टि से सराबोर हो जाता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश रत्ती भर नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आप सभी को बहुत ही अच्छे से मंत्र के बारे में बताया कि आप इस मंत्र का जप भी सही मन से करें तो माँ की कृपा मिलेगी। अब पंडित जी जरा हमारे दर्शकों को दुर्गा आरती की सही विधि बता दें, क्योंकि कहा जाता है कि दुर्गा आरती से भी वही फल मिलता है अगर आप वही श्रद्धा भाव से करें तो। देखिए, पूजा छोटी हो या बड़ी, पूजा हर समय आरती के बिना अधूरी रहती है। चाहे छोटी पूजा हो, चाहे बड़ी पूजा हो, चाहे नवचंडी यज्ञ हो और चाहे सहस्र चंडी यज्ञ हो, चाहे अयुत चंडी हो, चाहे लख चंडी हो, और चाहे एक ही पाठ हो और एक पाठ न हो, नित्य पूजा विधि ही हो, उसमें भी आरती का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। पहली बात तो आरती एक घी का दीपक और कपूर जला करके करना चाहिए। कपूर भी जलता रहे, दिया भी जलता रहे। दिया इसलिए जलता रहे कि दिया बुझेगा नहीं। कपूर हो सकता है कि आप लापरवाही करें, ख़त्म हो जाए तो बुझ जाए। कपूर भी थाली के एक कोने में रखें ताकि उसे मतलब कि जो है सुरक्षित आप रखें और एक एक टुकड़ा उठा करके उसको डालते रहें। कपूर और दीप दोनों के जलने से, भगवती के मंत्रों को पढ़ने से निश्चित रूप से वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो सकारात्मक हो जाता है। वहाँ पॉजिटिविटी हो जाती है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वहाँ रहने वाले प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत सी माता की ऐसी आरती है जिसे अगर आप गाते हुए कर रहे हैं, पूत कपूत सुने हैं हमने न माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, दुखियों को दुख को हटाने वाली। तो कहने का मतलब अगर आप भगवती की आरती मन से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा का जो भी अधूरापन है वो ठीक हो जाएगा। आप देखे होंगे कहीं कि अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है और पूजा के चौकी पर, पूजा के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति जब आरती करने लगता है, स्वयं आरती कर लेता है, अगर साथ में पत्नी है, पत्नी आरती कर लेती है, तो वहाँ उपस्थित जो जन समुदाय में उनके सगे लगे लोग हैं, उनके जो इष्ट मित्र अभिष्ट लोग हैं, उन सबसे भी आरती करवा दी जाती है। क्योंकि अगर जो लोग आरती कर लेंगे वो भी पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए संकल्प किसी का हो, आरती कोई भी करेगा तो उसका कोई दोष नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों के आरती करने से सभी लोगों की निगेटिविटी खत्म होगी, सभी लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और जहाँ ये पूजा हो रही है वहाँ का तो निश्चित रूप से वायुमंडल बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। इसमें तो जरा सा भी संदेह करना ही नहीं चाहिए। और एक बात आप देखिए, प्रैक्टिकल में जिन घरों में रोज़ सुबह शाम आरती होती है, चाहे राम दरबार की आरती होती हो, चाहे राधा कृष्ण की आरती होती हो, चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की आरती होती हो, माँ विंध्यवासिनी की आरती होती हो, माँ महालक्ष्मी की आरती होती हो, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। जिन घरों में भी दोनों समय, चाहे जितना वास्तु दोष हो आपके घर में, लेकिन अगर आपके घर में आरती रोज सुबह शाम अच्छी होती है तो उस नकारात्मक दोष को भी समन करने की सामर्थ्य आरती में है। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी ने आपको दुर्गा आरती के बारे में तो बता दिया, और अब पंडित जी आपको दुर्गा आरती से जुड़े लाभ भी बताएंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा की आरती करने से जीवन में बार बार आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलती है। तनाव अगर है, मन दुखी रहता है, तो माँ दुर्गा की आरती करने से निश्चित रूप से मन में शांति आती है। आपको जीवन में कोई उलझन महसूस हो रही है, तो नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा करने से और हर रोज इनकी आरती करने से परिवार का यश बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददाति वित्तम पुत्राणाम मत धर्मे गतिम शुभाम, 12वें अध्याय का श्लोक है, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का। जो नित्य भगवती का प्रसादय धन भोजनय, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से जो नित्य भगवती की पूजा करते हैं, उसको भगवती धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहजता के साथ प्रदान कर देती है। आपकी किस्मत में कितना भी दुर्भाग्य लिखा हो, आपकी जन्म कुंडली कितनी भी खराब हो, पूरी दुनिया ने कुछ कह दिया हो कि आपका ये खराब है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अगर भगवती की शरणागति ले लें तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा। मैं दुनिया की बात नहीं, अपनी बात आपसे बता रहा हूं। गांव में तो उस समय, जिस समय हमारी शादी हुई थी, बहुत कम उम्र में शादियां होती थी, और गांव में कभी कभी ज्योतिषी लोग आते थे, तो हमारी माँ हमारी कुंडली दिखाती थी। तो कुंडली देखकर पंडित जी लोग कहते थे इसको संतान का सुख नहीं मिलेगा। तो कुछ वो पूजा पाठ करने के लिए लोगों को 150 रुपये भी देती थी। और मेरे पिताजी भी पंडित थे, लेकिन पिताजी इस विषय में कुछ नहीं बोलते थे। तो विवाह के बाद एक पुत्र हुआ, पुत्र 6 दिन का होकर के पधार गया। फिर 1.5 साल के बाद एक कन्या पैदा हुई, वो 10 महीने रह करके और उसको ज्वर हुआ, वो भी पधार गई। तो फिर माताजी बहुत दुखी रहने लगी, हर समय रोने लगी कि हाँ, इसका तो वंश ही नहीं चलेगा, इसको तो बच्चा ही नहीं होगा, अब क्या होगा। तो वो हर समय दुखी रहती थी, चिंतित रहती थी। तो मेरे पिताजी जो थे, वो तो बहुत ही अच्छे भगवती के उपासक थे, और माँ विंध्यवासिनी की अनन्य शरणागति थी उनकी। तो उनके सामने जब कभी माताजी कह देती थी, तो वो कहते थे, चुप रह, बटुक भैरव होंगे, बटुक भैरव होंगे, बटुक भैरव खुद आके अवतार लेंगे। माई कहती थी कि अरे कब बटुक भैरव आएंगे, कब आएंगे? आएंगे, चिंता मत कर, आएंगे। तो एक दिन पिताजी ने हमसे कहा कि तुम ऐसा करो, नवरात्र के व्रत करना शुरू कर दो, दोनों नवरात्र के व्रत करो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। हमने नवरात्र का व्रत शुरू कर दिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया। 5 नवरात्र व्यतीत होते होते एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, उसके बाद फिर पुत्रों का जन्म हुआ। तो इस तरह से संतान का जो योग नहीं था। अच्छा, मैं भी ज्योतिष जब पढ़ना शुरू किया तो मानसागरी में लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु शिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रो अब सेव्यते। मानसागरी में लिखा हुआ है कि जिसके कुंडली के 5वें भाव में केतु हो और 11वें भाव में राहु हो, उसको अगर इंद्र भी आकर के गोद में बच्चा दें, तब भी वो संतान के शोक से हाहाकार करता है। ये मानसागरी में लिखा हुआ है। आप उसका मतलब कि पंचम भाव का फल पढ़ेंगे तो ये आप पाएंगे। तो ज्योतिष की जो मुझे जानकारी थी उस समय कम उम्र में, तो मानसागरी ही ग्रंथ हमने देखा था, तो हमें भी लगता था हाँ, योग तो यही है, तो होना ही नहीं है, और होगा भी तो उससे सुख मिलना नहीं है। तो मन में ये बात कहीं न कहीं से बैठ गई थी, और शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन नहीं था, उसके हर पहलू पर विचार नहीं था। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा और ज्योतिष की पढ़ाई किए, जब बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़े, जब जातक पारिजात पढ़े, जब जातका भरण पढ़े, जातका अलंकार पढ़े, तो उसमें दिखा
कि ये पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा हो या पंचमेश लग्न में हो तो ऐसे जातक को संतान सुख मिलता है। तब मन को विश्वास हुआ और सारे संतान आज सुखी, प्रसन्नचित्त और चैन से हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माँ विंध्यवासिनी और भगवती दुर्गा की कृपा का ही फल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके जीवन में असंभव है और आप माता की कसकर शरणागति ले लीजिए, माता के लिए आप मन से समर्पित हो जाइए, तो आप विश्वास करिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माता के कृपा से असंभव हो सके। मैं अपने जीवन को ही देख करके कहता हूँ कि माता की शरणागति को अगर हटा दिया जाए तो जीवन में कुछ है ही नहीं, शून्य है जीवन, खत्म। जो कुछ भी है उनका कृपा प्रसाद है, जो कुछ भी है उनकी लीला है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से चाहता हूँ, हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूँ कि देखिए, अगर पुरुष काम कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सर्विस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, तो घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो देवियां हैं, घर में रहती हैं, जो किसी नौकरी में नहीं जाती हैं, उन्हें कम से कम घर के काम को करते हुए भी 16-16 बार श्री सूक्तम का पाठ सुबह शाम घर में कर लेना चाहिए और एक अच्छे से श्री यंत्र रख करके उसका जल, दूध, गन्ने का रस या चीनी का रस, शहद, घी, दही और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। उस पर कलावा, धूप, दीप, रोली, सिंदूर, चंदन अर्पित करना चाहिए। लाल फूल से श्रृंगार करना चाहिए और धूप जलाकर, दीप जला करके समर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक थाली में दिव्य उनके लिए नैवेद्य, भोग प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो एक पीतल के प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री रख करके उसी का भोग लगा देना चाहिए। एक पीतल या चांदी की गिलास में माता को पीने के लिए पानी रख देना चाहिए और उसके बाद कपूर से आरती कर लेनी चाहिए। अगर ये विधान कोई भी व्यक्ति करना शुरू कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 3 साल के बाद उसके घर में किसी तरह का कोई अभाव नहीं दिखेगा। ये मत सोचिए कि एक दिन में ही तपस्या सफल हो जाती है। पार्वती जी को भी शिव जी को पाने के लिए 12,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। देवहूति को पाने के लिए करदम ऋषि को 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। मान लीजिए कलयुग में इतनी उम्र नहीं है, लेकिन 3 साल तो कोई बड़ा समय नहीं होता ना। 3 साल तो उपासना कर सकते हैं ना। अगर पूरे जीवन को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो 3 साल की शरणागति ले लीजिए। उसके बाद तो शरणागति अपने आप हो जाएगी, आपकी आदत पड़ जाएगी। बिना भगवती के आराधना के, बिना भगवती के चिंतन के आप रह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात, महिलाएं जब भगवती की आराधना करती हैं तो भगवती जल्दी प्रसन्न होती हैं, ये भी जान लीजिए। इसलिए कि बेटी का कष्ट जो है, बेटे को तो प्यार करती ही हैं लेकिन बेटी का कष्ट भी नहीं देख पाती। अगर कोई महिला ये कहे अकेले में कमरा बंद करके माता से, दुर्गा प्रतिमा के सामने या श्री यंत्र के सामने या दुर्गा जी के चित्र के सामने, तूने मुझे क्यों पैदा किया है, तुमने मुझे पैदा किया, इसका उद्देश्य क्या है? यही दुख भोगने के लिए, यही अपमान सहने के लिए, यही बेइज्जत होने के लिए मैं पैदा हुई हूँ? एक एक मिनट घुट घुट कर जीने के लिए पैदा हुई हूँ? जिसकी माँ इतनी सामर्थ्यवान हो उसकी बेटी की ये दुर्गति क्या शोभा देती है? क्या इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा है माँ? क्या इससे तुम्हें देव लोग अच्छे कह रहे हैं? तू मेरे बुद्धि में प्रवेश करके तू अपने हिसाब से मुझे संचालित कर। तू जैसे मुझे बुद्धि देगी मैं वैसे संचालित होऊंगा। लेकिन अब मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, मैं कोई टेंशन नहीं ले पाऊंगी, मैं कोई विपत्ति नहीं झेल पाऊंगी। सारी कुछ विपत्ति अब आप संभालिए, आप जानिए, आपका काम जाने, मैं तो सिर्फ आपकी शरणागति में हूं। अगर ये भाव हो जाए, अरे भाई मैं तो कहता हूं लड़ना चाहिए देवियों से। अगर आप अपनी माँ समझते हैं तो आज तक कोई बता दे कि कोई बच्चे को माँ ने टिफिन दिया हो स्कूल जाने के लिए और कोई बच्चा माँ को थैंक यू बोला हो, बल्कि नाराज होकर ये कहेगा कि मम्मी आज तूने देर कर दी,
मेरे स्कूल जाने में देर हो रही है, तुम रोज़ लेट कर देती हो। तो माँ कहती है अच्छा कल से लेट नहीं करूँगी, आज चले जाओ, कल से लेट नहीं करूँगी, प्लीज़ जाओ। और कोई बेटा आज तक, कोई बेटी आज तक माँ को थैंक यू बोला हो तो बताइए कि माँ तूने टिफ़िन दे दी, थैंक यू। क्योंकि रिश्ता ऐसा है यार, माँ बच्चे का रिश्ता ऐसा है, उसमें थैंक यू की कोई जगह ही नहीं है, उसमें धन्यवाद की कोई जगह ही नहीं है। जितना बच्चा माँ को प्यार करता है उससे कम माँ बच्चे को प्यार नहीं करती है। आप इसी भाव से माँ की सेवा करें ना, जैसे अपनी माँ के साथ आप वार्ता करते हैं वैसे भगवती के साथ आप वार्ता करें। विश्वास करिए, अब हम क्या बताएं आपको, जब हम विंध्यवासिनी मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं ना, तो मैं लाख अपने को समझाता हूं कि आज नहीं रोऊंगा, आज नहीं रोऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अश्रुपात होने ही लगता है। और वहां पहुंचते पहुंचते सुध बुध खो जाती है। फिर निकलने के बाद आधा मिनट लगता है नॉर्मल होने में। कोई देखेगा तो कहेगा कि रो क्यों रहा है, और रोना आता ही आता है। और सिर्फ दो बातें उस समय दिमाग में चलती हैं, तूने इतनी कृपा की जीवन में, मैं कैसे तुम्हारे कृपा के भार से उऋण हो पाऊंगा, मैं कैसे तुम्हारा कर्ज कितने जन्म लेकर के उतार पाऊंगा। तूने इतनी दया, इतनी कृपा की सारी सीमाएं तोड़ दी। तू धन्य है माँ, मुझ जैसे नालायक के ऊपर इतनी कृपा तुम्हारी बरसी। और यही सोच सोच कर रोना आता है कि कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, कि हम जैसे पातकी के ऊपर भी इसकी इतनी कृपा है, हम जैसे दुष्ट के ऊपर भी इतनी ये कृपालु है। इसको कितना पुत्र मोह है। सामान्य महिलाओं को इतना पुत्र मोह नहीं होता है जितना इसको पुत्र मोह है। ये पुत्र मोह में किस तरह से मतलब कि अपने बेटे की हर चीज की व्यवस्था पहले करके रखती है। तो भाई बस आप अपना भाव बनाइए, सब लोग भगवती के प्रति भाव बनाइए। उनसे देवी और उपासक का रिश्ता मत रखिए, उनसे माँ बेटे का रिश्ता रखिए, उनसे माँ बेटी का रिश्ता रखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मन से ये रिश्ता कायम हो गया और सचमुच में आपको इस बात की ठसक आ गई कि मेरी माँ, मैं उसका बच्चा, जिस दिन ये ठसक आ गई, अरे धन पर घमंड क्यों करते हो, धन कल नष्ट हो जाएगा। शरीर पर घमंड क्यों करते हो, शरीर कल जलाया जाएगा। इज्जत पर घमंड क्यों करते हो, यहीं बुझ जाएगा। किसी चीज पर घमंड मत करो, सब नश्वर है। अगर घमंड करना ही है तो बस एक चीज का घमंड करो, मैं माँ का और माँ मेरी। ये ठसक होनी चाहिए। पूरी दुनिया आपको समझाए लेकिन समझने के लिए तैयार मत होइए। माँ मेरी, मैं माँ का। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस इतने से ही जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, नवरात्र में जब कुछ लोग व्रत करते हैं, पता नहीं शहरों में कैसे करते हैं, गांव में, ए छूना मत, ये पानी मत छूना, ये इधर मत छूना, ये अशुद्ध हो जाएगा। मैं व्रत हूँ ना 9 दिन का, तो हमारा भी 9 दिन का नवरात्र का व्रत चल रहा था, 7वां 8वां साल रहा होगा। और मैं घर पर था तो एक आदमी आ गया हमसे मिलने, पंडिताई कुछ पूछने के लिए। तो फिर मैंने कुछ बताया होता है। उसके बाद उसने किया क्या था कि साइकिल पर चने का पेड़ बांधा हुआ था, चने के पेड़ जिसमें फल लगे होते हैं। मैं ऐसे बात करते करते उसके साइकिल के पास चला गया और उससे बात करते करते चने का एक मतलब कि दाना तोड़ करके और उसको छिल करके मैंने खा लिया। तब तक मेरी माँ देखी, अरे चिल्लाई बड़ी तेज, अरे तू क्या कर रहा है, तू व्रत है, तू चना खा रहा है, तू अन्न खा रहा है, तेरा व्रत खंडित हो गया। हमने कहा व्रत कुछ नहीं खंडित हुआ है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं खाया है, माता चना खाना चाहती होंगी इसलिए मुझे खिलवा दिया, मैं व्रत ना तोड़ने वाला हूँ। और मैंने पूरा व्रत किया, विश्वास करिए मैंने पूरा व्रत किया, क्योंकि मैं एकदम अचेतन अवस्था में खाया था, मैंने जानबूझ करके नहीं खाया था, माँ की ही चाहत रही होगी। तो इसलिए अगर गलती भी हो जाती है तो उसको माँ कैसे माफ़ कर देती है, ये भी अपने आप में एक विचित्र संयोग है। अगर आपसे भूल चूक में कोई गलती भी हो रही है ना, माँ उसको नज़रअंदाज कर देती है, उसको नहीं देखती है कि आपने भूल चूक क्या किया है। आपके भूल चूक को माफ़ कर देती है, हंस करके माफ़ करती है। तो इसलिए भगवती के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बाकी पंडित जी, आप अपनी जब व्यथा बता रहे थे माँ के साथ, मतलब मुझे लगता है भावुक करने वाला ये पल था
क्योंकि माँ से रिश्ता ही ऐसा होता है। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी भावुक हो गई। तो अब जानते हैं कि दुर्गा आरती करने के नियमों के बारे में। ये भी माँ के लिए अगर आप आरती करते हैं तो कैसे करें, बताएं पंडित जी। देखो, नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती, नवरात्रों में माँ दुर्गा की आरती सुबह शाम दोनों समय करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप घर में रहते हो तो तीनों समय करनी चाहिए, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। जानते हैं विंध्याचल में कितनी आरती होती है? 4। सुबह 4 बजे भोर से 5 बजे तक मंगला आरती, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, शाम को 7 से 8 बजे तक, और रात में 9 से 9:30 बजे तक। ये 4 आरती होती है। और चारों आरती में आप अगर माता का दर्शन करेंगे तो अलग अलग रूप आपको दिखाई देगा। प्रातः की मंगला आरती में अगर वो आपको बच्चे के रूप में दिखाई देंगी, तो दोपहर की आरती में वो आपको पूरा तंदुरुस्त दिखाई देंगी, शाम की आरती में वो थोड़ी सी वृद्धावस्था में दिखाई देंगी, लेकिन रात्रि की आरती में वो एकदम त्रैलोक्य सुंदरी के रूप में दिखाई देती हैं, जैसे पूरे त्रैलोक्य को उन्होंने मोहित कर दिया है। तो 4 आरती होती है। अगर हम अपने घर में 3 आरती भी कर लें, सुबह दोपहर शाम, तो फिर आनंद आ जाएगा। और आरती को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। अगर आरती पूरे विधि विधान से हो गई तो पूजा में कोई न्यूनता भी है तो वो स्वीकार हो जाती है। आरती से पहले माँ दुर्गा के मंत्रों से 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए। इसके बाद शंख, घड़ियाल, ढोल और नगाड़े आदि महावाद्यों से जय जयकार करना चाहिए। फिर घी या कपूर से विषम संख्या में बत्तियां जलाकर आरती शुरू करना चाहिए। दीपक में कलावे की बाती ही डालें। कलावा लाल रंग का होता है और मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। कलावे की बाती से माँ दुर्गा की आरती करने से हर भय से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा की आरती में गाय का घी प्रयोग करने। घी का संबंध सूर्य और गुरु ग्रह से है। इससे माँ की आरती करने से मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की आरती में लौंग को घी के साथ प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष समाप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। कपूर से माँ दुर्गा की आरती करने से परिवार के हर सदस्य के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विषम संख्याओं में 3 बत्तियों का प्रयोग न करें। ज़्यादातर 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहा जाता है। कहीं कहीं 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कुमकुम, अगर कपूर, घृत और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर, रूई की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख घंटा बजाते हुए आरती करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती करने के और नियमों के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। आरती को हमेशा ओंकार की तरफ घुमाना चाहिए। जैसे ओम लिखा है ना, ऐसे 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 करके फिर ओम पूरा बनाना चाहिए। ये 7 बार करना चाहिए। ये ओंकार परम ब्रह्म का स्वरूप है, परम ब्रह्म का सूचक है। एतत् अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। और ये ओम किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये ओम अनहद नाद से प्रकट होता है। राधा स्वामी जो व्यास वाले हैं, उनके बड़े बड़े सत्संग के स्थान हैं और सब बड़े भजनानंदी हैं। वहाँ अनहद नाद की साधना ही सिखाई जाती है। जब ध्यान में आप इतना मग्न हो जाएं कि आपको बाह्य जगत की कोई चीज़ ना सुनाई पड़े, तो आपके नाभि पर एक धुलकारा हर समय चलता रहता है, जिससे साउंड निकलता है ओम का। और इसी ओम से सारे अक्षरों की उत्पत्ति हुई है, इसी ओम से। इसीलिए कहते हैं एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसका अवलंब कर लेने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि साधक को चाहिए कि वो स्वस्थ बैठ करके अपने मेरुदंड को सीधा करके और अपने दोनों मतलब कि आँखों से नाक के अग्रभाग पर ध्यान करे और ओम का चिंतन करे, तो वो हमारा सबसे बढ़िया योगी है। दोनों आँखों से नाक के अग्रभाग पर ध्यान करना और ओंकार का चिंतन करना, ये बहुत बड़ी साधना है।
तो आप आरती भी कर रहे हैं तो ओंकार, जैसे ओम लिखा जाता है हवा में, वैसे आरती की थाली को ऐसे घुमाइए कि ओम बन जाए। ओंकार का प्रारंभ नहीं होता है। आदौ पाद चतुस्तले च विष्णु द्वौ नाभिदेशे मुखबिंब एकम। 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि में और 1 बार चेहरे पर ये आरती करनी चाहिए। सर्वे सुचांगे सुच सप्तवारा नारार्तिकम भक्त जनस्तु कुर्यात। मतलब 7 बार ये आरती करनी चाहिए। 1 बार माँ दुर्गा के मुख के पास, 2 बार माँ दुर्गा की नाभि के पास और 4 बार माँ दुर्गा के चरणों में आरती घुमानी चाहिए। 14 बार आरती घुमाने का अर्थ क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। 14 बार आरती घुमाने का अर्थ है 14 भुवन से है और 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। आरती संपन्न हो जाने के बाद दीपक के ऊपर अपने दोनों हथेलियों को रख करके अपने माथे, कान, आँख और मुख पर रखें। आरती संपन्न होने के बाद एक मंत्र जरूर बोलें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शिव जी की प्रार्थना है। चाहे जहाँ आरती हो, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये मंत्र बिना बोले आरती पूरी नहीं होती है। ये मंत्र बिना बोले भगवान शिव की आरती पूरी नहीं होती है। इसलिए चाहे जहाँ का ब्राह्मण हो, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ और अब जो विदेश में सनातनी रह रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये मंत्र जरूर कहेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये जरूर कहेंगे और ये सबको याद भी होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस दीपक से मां दुर्गा की आरती का पाठ नहीं करना चाहिए और कब मां दुर्गा की आरती करने से बचना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, आरती खंडित हो तो इसका ध्यान रखें। आरती अखंड दीपक से कभी भी माँ दुर्गा की आरती न करें। बहुत लोग अपने घर में अखंड दिया जलाते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि आप उसी दिए को उठाकर आरती करने लगे। ऐसी भूल कभी मत करिएगा, क्योंकि जो अखंड दीप आपने रखा है उसके नीचे चावल की एक ढेरी रखी होगी, उसके ऊपर आपने एक सरसों के तेल का और एक घी का दिया जलाया होगा। सरसों के तेल का दिया आपके हाथ के दाहिने तरफ होगा और घी का दिया बाएं तरफ होगा। उसको तो छेड़िए ही मत और अखंड दीपक को हिलाइए भी मत, इससे पूजा खंडित हो जाती है। तो माँ दुर्गा की आरती करते समय दूसरे दीपक से आरती करना चाहिए, नए दीपक से। नहाने के बाद शौच अगर जा चुके हैं तो माँ दुर्गा की आरती का पाठ करने से बचें। जिस स्थान पर आप खड़े होकर माँ दुर्गा की आरती कर रहे हैं, अगर वहाँ झाड़ू पोछा नहीं हुआ है या गंदगी है तो आरती का पाठ करने से बचें। मन अशांत है, मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो माँ दुर्गा की आरती का पाठ तत्काल न करें। अपने को थोड़ा संयमित करके तब आरती में लगाएं। आरती करते समय जैसे अग्नि की मतलब कि जो किरणें हैं वो प्रकाशित हो रही हैं, उसी तरह से आरती करते समय आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। मलिन मुखमंडल करके और आरती मत करिए। अरे भाई, एक्टिंग भी तो कोई चीज़ है। फिल्मों में नकली शादियों की एक्टिंग होती है, नकली बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या लगता है कि नकली है? सब कुछ लगता है असली है। और ये जीवन पूरा ड्रामा है, कुछ नहीं हकीकत है। आपको जो स्वांग मिला है भगवान की तरफ से, जो एक्टिंग, जो रोल मिला है, आप वही कर रहे हैं। जिस दिन आपका प्रोड्यूसर चाहेगा उस दिन आपका काम खत्म कर देगा। यहाँ कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी की बहन नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। एक रोल मिला हुआ है आपको, वही आपको करना है। रोल अगर अच्छा करेंगे तो वाह वाह और तालियां, रोल अगर खराब कर दिया तो बद्दुआ। तो कहने का मतलब जो भी रोल आपको मिला है, पुत्र का, पति का, भाई का, बहन का, पुत्री का, उसे ठीक ढंग से निभाने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दीपक कहाँ रखना चाहिए, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तीनों तरह की संध्या में, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या,
इन तीनों संध्या में अग्नि जलाना बहुत जरूरी है। आरती को संस्कृत में आरात्रिका या निराजन कहा जाता है। निराजन देवता को प्रणाम करने और पूजा में किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगने का तरीका है। उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके आरती करें और आरती करने के बाद दीपक को नैऋत्य कोण में रखें। पूर्व मुख होकर आरती कर रहे हैं तो दीपक पश्चिम दिशा में रखें। पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उत्तर मुखी होकर आरती कर रहे हैं तो दीपक दक्षिण दिशा में रखें। धन की प्राप्ति करने के लिए आरती करने के बाद दीपक को दक्षिण दिशा में रखें। दुकान में ग्राहक बढ़ाने के लिए आरती करने के बाद दीपक को पश्चिम दिशा में रखें। अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए पूर्व मुख होकर के आरती करें और पश्चिम दिशा में रखें। एक बात का ध्यान रखिएगा, पूजा स्थान में जैसे आपने माता को चुन्नी चढ़ाई हुई है या मतलब कि देवी देवताओं को चुन्नी चढ़ाई हुई है, वहीं आपने दीपक भी जला के रख दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुन्नी में आग लग जाए या चुन्नी में आग लग जाए, इस तरह की दुर्घटना हो जाए। इसलिए इससे बहुत सचेत रहना चाहिए। आग से और आग से जलने वाली वस्तुओं में बहुत दूरी रहना चाहिए। इतनी भी सावधानी जरूरी है, कहीं जल्दबाजी में आप कोई बड़ा गलती न कर दें। इसलिए सावधान होकर के पूजा पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली हर रुकावट और बाधा को दूर करने के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जप करना चाहिए, बताएं पंडित जी। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। इस मंत्र का 2 जगह प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के कारण आपके कार्य में विघ्न उपस्थित किया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी आजीविका प्रभावित की जा रही है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आपका भविष्य खराब किया जा रहा है, तो अगर इस मंत्र को आप 21 बार सुबह 21 बार शाम को कहते हुए और भैंस के घी में 21 दाने काली मिर्च के डाल करके, एक दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा भैंस का घी, ये अगर गाय के गोबर के उपले पर हवन कर दें 21 बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 21 दिनों के बीच में आपकी उस समस्या का समाधान मिल जाएगा जिस समस्या से आप एकदम त्रस्त हो चुके हैं। जो कोई व्यक्ति के विरोध के कारण आपका जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, ये उपाय करके देखिए। 21 बार करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, घर में करेंगे तो 1 गुना फल मिलेगा, पीपल के पेड़ के नीचे जाके करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा, शिवालय के प्रांगण में करेंगे तो लाख गुना फल मिलेगा। तो इस तरह से जहाँ भी उचित समझे वहाँ आप कर लें, निश्चित रूप से इससे लाभ होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तुम्हारी दर्शक भी जुड़ी हुई हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। खुश रहो बेटा, जोर से बोलो। हाँ जी पंडित जी, आपने बताया था कि हमारा नया बड़ा घर दिवाली के बाद और होली से पहले हो जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस नंबर का घर होना चाहिए और पुराना घर हमारा अच्छी कीमत पे बिक जाए, इसके लिए कुछ बताइए पंडित जी। बेटा ऐसा है कि देखो, घर के नंबर की जहाँ तक बात है तो 1, 3, 5, 9 मूलांक जिस नंबर का घर का आए वो घर आप ले लीजिए। 4 और 7 मूलांक से बचिए। और दूसरी बात, पुराना घर अच्छे दाम में बिक जाए, इसके लिए तो आप एक उपाय कर लीजिए। उपाय ये कर लीजिए कि जहाँ पर आपका पुराना घर है उस घर में बृहस्पतिवार को पीले कपड़े में पीली सरसों बांध करके और उसको कहीं घर के अंदर छिपा के रख दीजिए। तो आप देखिएगा 64 दिनों के अंदर उसका अच्छा ग्राहक आ जाएगा और एक समुचित आपको धनराशि भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जानते हैं कि समस्त जगत के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा फलदायी होता है, बताएं पंडित जी। दिव्यायया तत्मिदं जगदात्म शक्त्या निःशेषै देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिलं देवमहर्ष पूज्या भक्त्या नतास्म विधतानि शुभानि सानतानः।
यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतौ ब्रह्मा हरस्य नहि भक्तमूलम बलम सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नासाय चाशुभयस्य मतिं करोति। तो कहने का मतलब, अगर आप चौथे अध्याय का रोज पाठ करते रहें तो आपका अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करने का मार्ग खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की बात करते हैं। पंडित जी से माँ दुर्गा की आरती करने से पहले उनको कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और कौन से फूलों से परहेज करना चाहिए, ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, माँ दुर्गा की आरती करने से पहले उनको कौन सा फूल अर्पित करें और कौन सा न करें, ये भी जान लीजिए। अपवित्र स्थान पर उगे हुए या पृथ्वी पर गिरे हुए या बिना गंध वाले फूल माँ दुर्गा को कदापि अर्पित न करें। कलियां, आधे खिले फूल या बिखरी हुई पंखुड़ियों वाले फूल माँ को अर्पित न करें। लेकिन इसमें एक संशोधन है। अड़हुल का जो फूल होता है, जिसको देवी फूल भी कहते हैं, अड़हुल का फूल जो देवी फूल भी कहते हैं, अगर उसके कलियों की माला बना दी जाए, उसके कलियों की माला बना दी जाए, तो वो माला देखने में ऐसे लगेगी जैसे कोई कैप्सूल का गुच्छा है, लेकिन ठीक 1.5 घंटे बाद वो सारा माला खिल जाता है और वो फूल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर उसकी माला आप माता को पहना रहे हो और आप 2 घंटे बाद देखना, तो उस जगह पर एकदम पूरा फूल का गुच्छा बन जाएगा। ये कली आपको जो है, गुड़हल के फूल की कली की माला तो पहनाना चाहिए। और बाएं हाथ से कोई फूल यदि लाया गया है तो भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऊपर या नीचे पहने जाने वाले कपड़ों की जेब में रखे हुए फूल और सूंघे हुए फूल तो भूल करके भी अर्पित न करना चाहिए। दूसरों का मन दुखाकर लाए हुए फूल भी माँ दुर्गा को अर्पित न करें। जल में डुबोकर धोए हुए फूल भी माँ दुर्गा को अर्पित ना करें। और सबसे ज़्यादा प्रिय अगर फूल कोई है इन्हें, तो मैं बता देता हूँ, वो है अड़हुल, जिसको देवी फूल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा फूल है कमल का। कमल का फूल तो खई है अपने आप में अद्वितीय। अगर आप कमल के फूलों की माला बना करके भगवती को अर्पित कर रहे हैं, और हाँ, एक बात बता रहा हूँ, यदि आप दरिद्रता की मार झेलते झेलते निराश हो गए हैं और अब आपकी ज़िंदगी से आपको निराशा हो रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप एक बार देवी का कमल के फूल से सहस्रार्चन कर लीजिए। देवी की मूर्ति अगर आपके पास है पीतल की तो ठीक है, चांदी की है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र रख करके और दुर्गा जी का सहस्रार्चन कर लीजिए। अगर आप ललिता सहस्त्र नाम से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर आप दुर्गा जी के नाम से कर रहे हैं तो आप किसी भी मुकदमे में जीतेंगे, कोई भी चुनाव आपके पक्ष में होगा, कोई भी काम आपके पक्ष में होगा। इस तरह से देवियों का सहस्रार्चन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने नवरात्रि से जुड़ी इतनी खास जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का नवरात्रि से जुड़ा हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्रि से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।